Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So today we will complete the second half of the exercise 10.3. The first half we completed questions up to question number 9. तो hopefully वहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि पेंडेंसी मत रखना। जो काम डेली हो रहा है डेली का डेली बेसिस पे कंप्लीट करना। ऑल्दो यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, बट आपको वीडियो मिल जाती है। कल की वीडियो मिल गई थी, ठीक है। कभी कभी मैं वीडियो पोस्ट करना भूल जाता हूँ, तो आप लोग आगे होके याद दिला दिया करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स सी। तो वेक्टर अलजेब्रा की थर्ड एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द टॉपिक। टॉपिक का नाम पता है किसी को? प्रोडक्ट, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। वेक्टर ए इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू दिस एंड वेक्टर सी इक्वल टू दिस। देयर आर बेसिकली 3 वेक्टर्स गिवन हियर। आपको क्या साबित करना है? सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो सारे वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन कर रहा है ये। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन समझो। फर्स्ट इंप्रेशन में पढ़ने में क्वेश्चन हैक्टिक लग रहा है, बट तोड़ तोड़ के पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है, राइट। और लेमडा एक नॉन जीरो स्केलर होता है, ये भी पता है, ये भी गिवन है। अब आपको क्या करना है? ए के साथ लेमडा टाइम्स बी को ऐड करना है। यानी ये बी वेक्टर है, इसका कितना करना है? लेमडा टाइम्स कर दिया। फिर जो आंसर आया उसको ए के साथ ऐड अप कर दो, कर दिया। ये सब मिलके एक वेक्टर बना। वो जो वेक्टर बना वो वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स वो वेक्टर और वेक्टर सी के बीच में 90 डिग्री का कनेक्शन है इनिशियल पॉइंट पे, राइट। तो अगर ऐसा है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? समझ गए? सवाल समझ गए? अब जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ बस, है ना। तो देखो, हम एक काम करते हैं, ये वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी जो बना है, इसको एक तीसरे वेक्टर का नाम, तीसरा तो ऑलरेडी क्यों है, चौथे वेक्टर का नाम दे देते हैं वेक्टर डी। तो अब ये वाला वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर है। तो इन शॉर्ट वेक्टर डी जो है सी के साथ परपेंडिकुलर है। लिखने में आसानी होगी। एक तो हम पूरा लिखेंगे ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, और एक हम सिंपली लिखेंगे डी इज परपेंडिकुलर टू सी। लिखने में आसानी होगी। तो वी विल कंसीडर दिस वेक्टर एज वेक्टर डी। समझ आ रहा है सभी को? ओके, आप कौन? आयुष, फर्स्ट क्लास है, समझ में आया? ठीक है, थोड़ा आगे बैठ जाओ। फर्स्ट क्लास है तो पहली क्लास में पीछे बिठा दिया आपने। चलो, दिख रहा है कुल मिला के? समझ आ रहा है? ओके। चलो, तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही गिवन वेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे। अब कितने गिवन वेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे? 3। तो हेयर द 3 गिवन वेक्टर्स आर, 3 गिवन वेक्टर्स आर। इतना लिख के हम तीनों वेक्टर्स का जिक्र करेंगे। वेक्टर ए, ओके, वेक्टर बी, ओके, एंड वेक्टर सी। तीनों वेक्टर्स का जिक्र कर दिया हमने। नाउ अब एक चौथा वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, जिसको हमने क्या नाम दिया? डी। इसको हमने क्या नाम दिया? डी। लेट ए फोर्थ वेक्टर डी बी, लेट वेक्टर डी बी, इसको मान लेते हैं क्या है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो इस डी की वैल्यू निकालना शुरू करें। कैसे निकालेंगे हम डी की वैल्यू? वेक्टर डी इक्वल टू, दैट इज वेक्टर डी इक्वल टू, वेक्टर ए लिखो पहले, क्या है बोलो? 2 आई कैप, आगे क्या है? 2 जे कैप, आगे क्या है? 3 के कैप, ओके। प्लस लेमडा टाइम्स, और क्या है वेक्टर बी? माइनस का आई कैप, प्लस वॉट? 2 जे कैप, एंड वॉट? प्लस के कैप, राइट। यही तो है, ए प्लस लेमडा बी। इसको सॉल्व करें। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखो, स्केलर कंपोनेंट्स को कंपाइल करो। तो 2 प्लस लेमडा टाइम्स -y, फिर बोलो क्या होगा? 2 प्लस लेमडा टाइम्स 2। ये लेमडा अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तीनों से, राइट। और लास्ट कंपोनेंट क्या बनेगा? 3 प्लस लेमडा टाइम्स 1, यानी 3 प्लस लेमडा, ओके। तो चलो एक ही स्टेप में इसको कंपाइल करके लिख देते हैं। बोलो आई कैप वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? 2 प्लस लेमडा टाइम्स -लेमडा टाइम्स -1 क्या होता है? माइनस लेमडा। तो 2 - लेमडा टाइम्स आई कैप, समझ आया? ओके। 2 प्लस लेमडा टाइम्स 2, 2 प्लस लेमडा टाइम्स 2 यानी 2 लेमडा। लेमडा टाइम्स 2 यानी स्केलर को जब अपन किसी मतलब किसी वेरिएबल को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x2 थोड़ी ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2x। तो 2 इंटू लेमडा, लेमडा इंटू 2 करेंगे तो लेमडा 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 लेमडा, ठीक है ना। तो ये लिखने के तरीके हैं बस। 2 + 2 ट्वाइस ऑफ लेमडा टाइम्स जे कैप, और के कैप वाला कॉम्पोनेंट बता सकता है कोई? 3 प्लस लेमडा टाइम्स 1, तो यानी लेमडा ही हो गया वो। तो 3 प्लस लेमडा टाइम्स के कैप, ओके फाइन।
तो ये वेक्टर बन गया है मेरा डी, तैयार हो गया है। ओके, अब ये जो डी तैयार हुआ है, ये वाला वेक्टर इस सी के साथ परपेंडिकुलर है। ऐसा गिवन है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला वेक्टर इस सी के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताएगा कोई कि डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उसमें अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, क्या जीरो होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, राइट। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो डी जो है सी का साथ परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। जैसे ही हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो इक्वेट करेंगे तो मिसिंग वैल्यू लैम्डा निकल के आ जाएगी, जिसकी मुझे तलाश है, जो मेरा फाइनल आंसर है। समझ गए। तो एक लास्ट स्टेज पे आ गए अब अपन, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो रखते हैं। तो वो हमको ऑलरेडी गिवन है ना। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट कि ये जो वेक्टर डी है is perpendicular to vector C. This is perpendicular to vector C. तो मैथमेटिकली लिखें तो वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी को मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिखेंगे, डी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल इंप्लीकेशन है इसका कि डी डॉट सी क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहले मैं क्या करूंगा, वेक्टर डी तसल्ली से यहाँ पे नोट डाउन करूंगा, जो भी ऊपर लिखा है कॉपी पेस्ट मारूंगा, टू माइनस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस टू लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस आगे क्या था, थ्री प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप। ये तो वेक्टर डी लिखा है मैंने, राइट। तो एक बड़ा ब्रैकेट और लगाओ क्योंकि ये पूरा एक वेक्टर है। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, सी के साथ। सी ऊपर से कॉपी पेस्ट करो गिवन क्वांटिटी से, थ्री आई कैप प्लस जे कैप, और इसको किससे इक्वेट करना है, जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये रिकॉल करो, स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम करना पड़ेगा। ठीक है। सो इसका आई कैप वाला कंपोनेंट है टू माइनस लैम्डा, इसका आई कैप वाला कंपोनेंट है थ्री, तो टू माइनस लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री से, टू माइनस लैम्डा इंटू थ्री। फिर इसका जे कैप वाला कंपोनेंट क्या है बोलो, टू प्लस टू लैम्डा, उसका जे कैप वाला कंपोनेंट क्या है, वन, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन। और इसका के कैप वाला कंपोनेंट क्या है, थ्री प्लस लैम्डा, और उधर के कैप वाला कंपोनेंट ही नहीं है। कौन कहता है नहीं है, इसको जीरो के कैप लिख सकते हैं ना, छुपा हुआ है, तो जीरो है कुल मिला के, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जीरो से, राइट। ओके। एंड इसको फिर हम फाइनली जब प्रोडक्ट कर लिया तो सम भी करेंगे, प्लस 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 और फिर जीरो रखेंगे। स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का सम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो थ्री से मल्टीप्लाई करो, तो टू थ्री जा सिक्स, माइनस थ्री लैम्डा जा, थ्री लैम्डा, लैम्डा इंटू थ्री इज थ्री लैम्डा। आगे बढ़ो, टू इंटू टू प्लस टू लैम्डा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्वांटिटी विल अराइव, टू प्लस टू लैम्डा ओनली, राइट। थ्री प्लस लैम्डा को जीरो से करेंगे तो जीरो, लिखना जरूरी नहीं है, इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा लैम्डा एक साथ करो, माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू लैम्डा गिव्स मी माइनस सिंगल लैम्डा, सिक्स प्लस टू गिव्स मी एट, एट उधर जाके माइनस एट, सो लैम्डा इज इक्वल टू एट, मैच द आंसर। क्लोजिंग स्टेटमेंट, हैंस द फाइनल वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू एट। समझ आया। तो क्वेश्चन शुरुआत में दिखने में बड़ा हेक्टिक लगा ना कि ये ए है बी है, फिर ये जोड़ो ये घटाओ ये लैम्डा मल्टीप्लाई करो और फिर उसको परपेंडिकुलर करो, सब कुछ जोड़ दिया, सब कुछ इन्वॉल्व कर लिया इसमें, डॉट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर लिया, परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व कर ली, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के हमने किया तो हो गया ना सॉल्व। ओके, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 तीनों अब एनालिटिकल क्वेश्चन एंड इवन 14th भी। ठीक है। और यूं कह सकता हूं कि मतलब ज्यादा सॉल्व करने के क्वेश्चन नहीं है, एनालाइज करने के क्वेश्चन है ना। देखो क्यों है ऐसा पता है, क्योंकि वेक्टर ए और बी की वैल्यू नहीं गिवन है। ऐसा नहीं गिवन है कि वेक्टर ए क्या है वेक्टर बी क्या है, कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, वैल्यू नहीं गिवन होती है और फिर इसके साथ काम करना होता है ना, तो थोड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल से ज्यादा मैं कहूंगा बोरिंग लगता है। कुछ वैल्यू गिवन हो, इससे पहले जैसे वेक्टर ए की वैल्यू गिवन थी इतने आई कैप इतने जे कैप इतने के कैप, तो जब वैल्यू गिवन थी तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में प्लस में लैम्डा में सब करने में आसानी हुई, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई किसी की वैल्यू नहीं गिवन है, किसी की वैल्यू नहीं गिवन है। अब सवाल पढ़ते हैं, चलो। शो दैट, इसको पढ़ना ही बड़ी चुनौती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स वेक्टर ए। पता है इसने क्या किया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, राइट। अगर वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। अगर वेक्टर बी है तो उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को तो मल्टीप्लाई किया है बी से, देखो, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मल्टीप्लाई किया है, और फिर ये इनका जो प्रोडक्ट है इनको जोड़ दिया है। इस तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी रेडी करिए, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऐसा कैसे एक और क्वांटिटी रेडी करिए, बस ये इसकी प्लस की जगह क्या लग दिया, माइनस, तो ये इसका कॉन्जुगेट, एक तरीके कॉन्जुगेट समझते हो ना।
ए प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए माइनस बी। तो इस क्वांटिटी का कॉन्जुगेट ये क्वांटिटी तैयार करिए। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो वेक्टर बनेगा और ये जो वेक्टर बनेगा एक दूसरे से क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर बनेंगे। ऐसा आपको साबित करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर बनेंगे तो क्या होगा, अब ये भी किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, दो वेक्टर्स पर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो साबित करना है। इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, टेल मी। ठीक है, तो हम स्ट्रेट अवे पहली लाइन से इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना शुरू करते हैं, देखते हैं जीरो बनता है नहीं बनता है। समझ आया? ओके। अब वेक्टर्स जो हैं हमको गिवन नहीं है, एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो यही इसी से स्टार्ट करेंगे हम। हेयर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, हेयर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। अच्छा, जीरो वेक्टर्स और नॉन जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं ये तो पता है। देखो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हर क्वेश्चन के साथ आपको रिवाइज करनी है। अब देखो आपने जैसे वेक्टर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ा तो हमने सीखा जीरो वेक्टर क्या होता है। तो ऐसा नहीं कि क्लासिफिकेशन पढ़ा जीरो वेक्टर क्या होता है उसको वहीं भूल गए। हमको हर एक क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमने पढ़ी है रिकॉल करते रहनी है। तो नॉन जीरो वेक्टर क्या होता है अपने आप में सोचो, और नहीं आता है तो पूछो, बोलो जीरो वेक्टर या नॉन जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वैल्यू क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। और नॉन जीरो वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी जीरो नहीं, क्योंकि दोनों नॉन जीरो है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी जीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी जीरो नहीं है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे ये वेक्टर परपेंडिकुलर करना है इस वेक्टर से। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, और ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट मार देंगे हम क्वेश्चन से कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, प्लीज यहां ध्यान दो, दैट इज ये वेक्टर और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो रख दूं मैं, तो ब्रैकेट लगा देता हूं। क्या है ये वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स वेक्टर ए। एक वेक्टर लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करो। इसका डॉट प्रोडक्ट करो दूसरा वेक्टर से, दूसरा वेक्टर लिखता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स बी माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स ए। फाइन, और कर दिया मैंने ये, इसका भी ब्रैकेट क्लोज, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वन टू वन सबका सबसे। ठीक है, तो करना स्टार्ट करो। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब देखो जब अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो स्केलर स्केलर से जाके मल्टीप्लाई होगा, और वेक्टर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो अब केवल ये बताओ कि पहले का जब पहले से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसमें स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो मैग्नीट्यूड ए जाके मैग्नीट्यूड ए से गुणा होगा। और इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बी, और इसमें वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बी। तो बी डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट बनेगा। वेक्टर और वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट बनता है, स्केलर और स्केलर के दो प्रोडक्ट नहीं होते। स्केलर और स्केलर का प्रोडक्ट मतलब वही गुणा करना। मैंने कहा दो गुणा चार करो, तो आप पूछोगे क्या सर डॉट प्रोडक्ट करें या क्रॉस प्रोडक्ट करें, पूछोगे। दो गुणा चार आठ कर दोगे ना। तो स्केलर का स्केलर से तो जस्ट गुणा हो जाता है, कोई डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जैसी डेफिनेशन नहीं होती। वेक्टर का वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, समझ आया जो भी कह रहा हूं। चलो, इंप्लाइज वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए हो जाएगा यहाँ पे। वेक्टर ए एक बार के लिए अलग अलग ही लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए। और फिर बी डॉट बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। ये केवल अभी फर्स्ट वाला मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ऐसे चार करने अपने को। अब इसको इससे करो, करें। तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो फाइनली आंसर माइनस में आएगा। इधर स्केलर क्वांटिटी है ए, इधर स्केलर क्वांटिटी है बी। तो क्या लिखूंगा, मतलब मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। इधर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, बी, उधर वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ए। तो क्या लिखूंगा, बी डॉट ए। फाइन। अब इधर के दूसरे को जैसे पहले से करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दूंगा इसको मैं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ए, और इधर बी, तो ए डॉट बी लिख दूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको इससे कराएंगे तो माइनस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखना पड़ेगा पहले, और फिर वेक्टर क्वांटिटी में बोलना जरा बी डॉट ए लिखना पड़ेगा, राइट। एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करना शुरू करें। ये प्यादे बिछा दिए मैंने शतरंज के, अब इसको कंपाइल करो वापस। ओके लेट्स सी। तो थ्री इंटू थ्री क्या होता है, थ्री स्क्वायर। फोर इंटू फोर क्या होता है, फोर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है। अब बी डॉट पी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा है कि किसी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, सीखा है क्या।
किसी भी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो बी के ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा ये। बोलिए, आगे चलो। अब इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी तो सेम होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। बी डॉट ए और ए डॉट बी तो सेम होता है, बाकी तो सम वैसे ही सेम था, ये दोनों वैसे ही सेम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहली क्वांटिटी को तो नो चेंज एज इट इज लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। और दूसरी क्वांटिटी को सेम इसी की शक्ल का बनाओ, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी की तरह लिखा जा सकता है। भाई तीन गुना चार को चार गुना तीन लिखा जा सकता है ना, उसमें कोई पूछेगा थोड़ा ना भी कौन सा लॉ फॉलो किया है। ठीक है, ए डॉट बी को भी बी डॉट ए लिखा जा सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं अभी, दिखाई दे रहे हैं। ओके, आगे बढ़ो। माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और बी डॉट ए को बी डॉट ए लिख दो। बी डॉट ए आया था यहाँ पे, बी डॉट ए आया ही नहीं था, लास्ट में गलत किया है हमने, देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ए डॉट ए होगा, है ना, ए डॉट ए होगा, तो ए कर दो। तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके, चलो, अब यहाँ पे खत्म हो गया, सारा खेल खत्म हो गया। देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, कट जाएंगे एक दूसरे से। और ये क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये भी कट जाएगा, कट जाएगा सब कुछ। तो फाइनली इधर क्या बचेगा मेरे पास, जीरो। देखो, सॉल्व तो हो गया, बट हमने शुरू से ही टेक्निक गलत यूज करी है। इसकी वैल्यू जीरो है ऐसा गिवन थोड़ी ना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी और चेक करना था कि जीरो है या नहीं है। समझ आया? हमको क्या साबित करना था कि ये इससे परपेंडिकुलर है। अगर गिवन होता कि ये इससे परपेंडिकुलर है तो मैं गिवन जीरो लगाता, लेकिन उस नहीं, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू जीरो हटाओ, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाओ कि हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर इक्वल टू का साइन लगाओ, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और ये वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ गई, जीरो आ गई। हम इक्वेट नहीं कर सकते जीरो से, क्योंकि गिवन थोड़ी ना है। समझ गया आएगा, पैटर्न समझ में आया। तो सॉल्यूशन तो सही है, बट वो पैटर्न शुरू से हमने गलत फॉलो कर लिया। तो अब अपन फाइनली एक स्टेप लिखेंगे कि ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने से जीरो आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये इससे परपेंडिकुलर है, साबित हो गया। ओके, क्लोजिंग स्टेटमेंट हेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स ए। दिस गिव्स मी जीरो, इसकी वैल्यू जीरो मिल रही है। सो फिर से ये वेक्टर लिखेंगे, इज परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू, फिर ये वाला वेक्टर लिखेंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। हो गया साबित? बोलो, हो गया साबित? अच्छा, वन मोर थिंग, ये वेक्टर इससे परपेंडिकुलर होगा, चाहे से वेक्टर ए और बी जो मर्जी आए रख लो। हमने यहाँ पे वेक्टर ए और बी की कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखी क्या? मैंने कहा क्या वेक्टर ए से मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, या वेक्टर बी कुछ और मान लो, ऐसा अज्यूम नहीं किया ना। हमने जनरली देखा तो भी जीरो आ रहा है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कुछ भी ले लो, ये जीरो ही आएगा। समझ आया? एक और चीज, मैथ्स में कोई चीज साबित नहीं करनी हो, प्रूफ नहीं करना हो, तो एक क्रॉस एग्जाम्पल लिया जा सकता है, लेकिन साबित करनी हो तो एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता, इसे स्टेटमेंट से ही प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके मैंने साबित कर दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तो केवल उस एग्जाम्पल के लिए साबित होगा, हो सकता है किसी और के लिए फेल हो जाए, तो कोई कहे सर एक और ले लो, उससे भी साबित हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के लिए साबित होता हो, तो कितने दिन लिए जाएंगे, हम नहीं लिए जाएंगे ना। तो अगर साबित नहीं करना हो, फेल करना हो, तो एक क्रॉस एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि एक के लिए फेल तो फेल, लेकिन साबित करना हो तो क्रॉस एग्जाम्पल नहीं लिया जा सकता है। ए और बी की कोई वैल्यू अज्यूम करके यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, इस तरीके से जनरल स्टेटमेंट से करेंगे। चले नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा है कि ए का ए से डॉट प्रोडक्ट किया तो जीरो बना, ए का बी से भी डॉट प्रोडक्ट किया तो भी जीरो बना। तो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, तो वेक्टर बी के बारे में आपकी क्या राय है? वेक्टर बी किस टाइप का वेक्टर है, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, ऐसा करते हैं तो भी जीरो आता है, ऐसा करते हैं तो भी जीरो आता है, तो वेक्टर बी क्या क्या हो सकता है, ऐसा आपसे राय पूछ रहा है। नहीं, क्या क्या हो सकता है मतलब उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे जीरो वेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है, या जो भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे वो अपने को साबित करना, चेक करना है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, देखो दोनों इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं एक बार। और ये वेक्टर ए और बी कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं गिवन है। तो हेयर फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, any two vectors a and b, it is given that, it is given that, it is given that, and then we will write these two information। अब पहले इस वाली इंफॉर्मेशन को देखते हैं ना, ये लिख देंगे एक बार हम एंड लगा के, ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है। इस वाली इंफॉर्मेशन को अगर अपन एक्सप्लोर करें तो मुझे बताओ ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। तो उसकी वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी क्योंकि उसने खुद ने जीरो रख के दिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर अगर जीरो है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, जीरो ही होगा। इधर जीरो का रूट कर देंगे तो जीरो यूनिट ही आएगा। चलो, तो जो पहली इंफॉर्मेशन थी वहां से मैं फाइनली इस इंफॉर्मेशन पे डिराइव हुआ। ओके, अब आ जाओ इधर, इस इंफॉर्मेशन को डिराइव करते हैं। तो ए डॉट बी क्या होता है बाय फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू व्हाट, कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए को जीरो रख दो। भाई दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो इस इंफॉर्मेशन से कोई वैल्यू इसमें रख सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन से कोई वैल्यू इधर भी रख सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए को की वैल्यू जीरो निकाल के लाए हो ना, उसको इधर पुटअप कर दो, कर दें। तो जैसे ही मैं इसको यहां पुटअप करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और फिर क्या करना है, कॉस थीटा से भी मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू जीरो। अब मुझे एक चीज बताना, इस इस स्टेप पे जब मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कुछ भी हो और कॉस थीटा कुछ भी हो वैसे भी जीरो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना, हर हाल में ये जीरो बनेगा। तो वेक्टर भी कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये हर हाल में क्या बनेगा, जीरो। तो इसने क्या कहा था कि वेक्टर बी के बारे में आपकी क्या राय है, हम कहेंगे वेक्टर बी मर्जी आए जो ले ले तो जीरो ही बनना है। ओके, ऐसा नहीं कि सर वेक्टर बी भी जीरो वेक्टर है तो ये जीरो बनेगा, वेक्टर बी जीरो है तो भी वो जीरो बनेगा, लेकिन वेक्टर बी नॉन जीरो है तो भी ये जीरो बनेगा। क्योंकि तीन क्वांटिटीज के प्रोडक्ट में एक क्वांटिटी जीरो आ चुकी है, तो बची हुई दो क्वांटिटी की अब कोई औकात ही नहीं है, मर्जी है जो रख लो, जीरो रख लो तो भी जीरो है, ना रखो तो भी जीरो है। समझ गए क्या? ओके, सो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे फाइनली स्टेप में कि हेयर LHS is equal to RHS। Here ये LHS quantity is equal to RHS irrespective of any value of B, irrespective of any value of मैग्नीट्यूड बी। मैग्नीट्यूड बी की कोई भी वैल्यू रख लो, LHS RHS जीरो होगा ही होगा, दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। हेंस फाइनल कंक्लूजन, वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, आंसर देखो इसका, एनी वेक्टर, टेक एनी वेक्टर भी। समझ आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, देखो थोड़े से बोरिंग लगेंगे बट इजी हैं, मुश्किल नहीं है इतने, ठीक है ना। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 को तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपनी बुक्स में जहां पर भी आप मार्क करते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है एनालिटिकली लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखें, स्टार्ट करें। चलो रीड आउट करते हैं इंफॉर्मेशन को। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड वन हो। वेरी गुड। ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो है। जिनका मैग्नीट्यूड वन है वो यूनिट वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो है वो जीरो वेक्टर्स। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ए बी सी इनकी अलग 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 लंबाई लेते हैं तो एक एक यूनिट मिलता है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जब जोड़ के लेते हैं तो उसकी लंबाई जीरो मिलती है। पहले तो सोच के बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या, बी क्या कह रहा है,
वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की अलग अलग लंबाई लोगे तो वेक्टर ए 1 जैसे सेंटीमीटर मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये 1 सेंटीमीटर लंबाई का है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की लंबाई भी होती है। तो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, यानी कि ए की लंबाई, वेक्टर ए की लंबाई क्या है? 1 यूनिट। वेक्टर बी की लंबाई क्या है? 1 यूनिट। वेक्टर सी की लंबाई क्या है? 1 यूनिट। लेकिन तीनों को जब जोड़ देते हैं तो उसकी लंबाई 0 यूनिट आती है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? है, क्योंकि वेक्टर के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। अब देखना यहाँ पे, और हम कैसे कह रहे हैं कि वो नहीं है? ये क्वेश्चन में गिवन है तो है, होगा ही सही ना, उस पर डाउट कर सकते हैं क्या हम? पूछ थोड़ा ना रहा है आपसे कि ऐसा हो सकता है, कि वो तो कह रहा है ऐसा है। तो क्वेश्चन में थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन देगा, तो हाउ कैन वी डाउट? ओके, क्वेश्चन माही बाप है भाई, जो उसने कह दिया वो असल, ये कह रहा है अभी सूरज आज पश्चिम से उगा था, कह रहे भैया वो वेरी गुड उगा था। ठीक है ना, इस पे डाउट नहीं करना है। हाँ जी, आ जाओ। तो देखो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। देखो भाई इधर ध्यान दो, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये वेक्टर सी। वेक्टर ए सेम लंबाई, वेक्टर बी सेम लंबाई, वेक्टर सी सेम लंबाई, वो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब जोड़ने का मतलब क्या होता है? कि जहां जहां गए फाइनली कहाँ पहुंचे वो चेक करना। तो फाइनली जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंचा। तो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट एक साथ मर्ज हो गए, मतलब कोलाइड हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए। तो जब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट वही है, तो उस वेक्टर की लंबाई 0 यूनिट होती है। तो हो सकता है ना ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ए और बी और सी जीरो नहीं है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो सकता है। हो गया? तो ये सब नहीं करना, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कहा भाई ऐसा हो भी सकता है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि गिवन आते ही कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत था, कि ये ये अगर इनकी लंबाई 1 यूनिट है तो इनकी लंबाई 1 यूनिट 0 यूनिट कैसे होगी? क्योंकि भैया वेक्टर के साथ डायरेक्शन भी जुड़ी हुई है, तो डायरेक्शन वायरेक्शन उसकी कुछ ऐसे है कि उन तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 0 बन रहा है। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो तीन वेक्टर्स है मेरे पास, हेयर फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी। ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू गिवन नहीं है। फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, और अब अपन एक एक करके दो इंफॉर्मेशन है दोनों को लिखना शुरू करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, लिख दिया? ये लिख दिया। ए बी सी यूनिट वेक्टर से, यानी कि तीनों की लंबाई क्या है? एक एक यूनिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तीनों के मैग्नीट्यूड एक एक यूनिट के हो जाएंगे, बोलो। यूनिट वेक्टर्स का मीनिंग यही होता है। अगेन दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है? जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर की लंबाई क्या होती है? 0। तो यहां से क्या कह सकता हूं मैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 0 आएगा। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। इस इंफॉर्मेशन से ये इंफॉर्मेशन डिराइव करी, इस इंफॉर्मेशन से ये इंफॉर्मेशन डिराइव करी। ये तो हो गया गिवन इंफॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा डिराइव कर लिया। अब सवाल तो पढ़ लो। सवाल है, नहीं दिख रहा बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का बी से डॉट प्रोडक्ट, बी का सी से डॉट प्रोडक्ट और सी का ए से डॉट प्रोडक्ट का सम की वैल्यू निकाल के बताओ। इसकी क्या निकाल के बताओ? वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है। अब देखो, 9 10th की आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो मुझे बताओ, अगर तीन क्वांटिटीज हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये क्वांटिटी क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्स वाई जेड के साथ? यस वेरी गुड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। देखो मेरे पास तीन क्वांटिटी है, एक्स वाई जेड, और मुझे क्वांटिटी क्या क्रिएट करनी है, मतलब पैदा करनी है क्वांटिटी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करके होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आइडेंटिटी होती थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड होती थी। तो ये क्वांटिटी क्रिएट हो जाएगी। तो यहां से हिंट लो, हमको क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है। अब होल स्क्वायर वेक्टर्स की दुनिया में कब होता है? जब खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट हो। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कब होगा? जब ए डॉट ए होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर कब निकल के आएगा? जब बी डॉट बी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कब निकल के आएगा? जब एक्स डॉट एक्स होगा। तो यहाँ पे मुझे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा? ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी से ही कर दूंगा। ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट किससे कर दूंगा? ए प्लस बी प्लस सी से ही कर दूंगा। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट
ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी से ही करते हैं तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, राइट। किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसी के मैग्नीट्यूड का वो स्क्वायर बनेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन ऐसा कहीं नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, और उसने भी नहीं कहा कि इसी इन्फॉर्मेशन को आप यूज करो। ये मेरी खुद की एनालिटिकल थिंकिंग है कि जो क्वांटिटी मुझे क्रिएट करनी है वो किसी के होल स्क्वायर से ही क्रिएट होगी। ओके, चलो अब डॉट प्रोडक्ट करना सबको आता है, सबको सबसे करना है। तो ए डॉट बी, ए डॉट सी, इस तरीके से करेंगे। देखो अगर ये रियल नंबर्स होते तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मैं सीधे आइडेंटिटी लगा देता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई ट्वाइस वाई जेड एंड ट्वाइस एक्स। लेकिन ये वेक्टर्स क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में 1 to 1 करने का ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। आएगा आंसर वैसा ही मैच होता हुआ जो रियल नंबर्स में आता था, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी अपने को करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले ए का ए के साथ नो क्वांटिटीज क्रिएट, मतलब नो वेक्टर क्वांटिटीज क्रिएट होंगी, यहाँ पे कुछ स्केलर भी हो सकती है। ए डॉट ए, पहले ए का सबसे करो, फिर ए डॉट बी, और फिर ए डॉट सी। ए का काम खत्म। ओके, अब बी का करो, तो बी डॉट ए, बोलो, फिर क्या होगा बी डॉट बी, फिर क्या होगा बोलो बी डॉट सी। आगे बढ़ो, अब सी का करो, तो क्या बनेगा, पहला सी डॉट ए, आगे बढ़ो सी डॉट बी, और आगे बढ़ो सी डॉट सी। कर दिया सबका सबसे। और आरएचएस में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी ए प्लस बी प्लस सी के पूरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, और इसका मैग्नीट्यूड 0 ऑलरेडी गिवन है, तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके इधर 0 का स्क्वायर कर दूं। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 0 गिवन है ना, एक तरीके से वो 0 वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसकी जगह यहाँ पे 0 लिख दूं ना सीधे ही। ओके, अब एलएचएस पार्ट में आप देखिए, ये क्वांटिटी ए डॉट ए, ये क्वांटिटी बी डॉट बी, और ये क्वांटिटी सी डॉट सी। भैया सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। डाइवर्ट मत करो माइंड को, मतलब एक दूसरे से बातचीत मत करो। ए डॉट ए क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। बी डॉट बी क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। और सी डॉट सी क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर। ये तीन क्वांटिटीज तो ले ली। बची हुई जो क्वांटिटीज है देखो, ए डॉट बी डॉट ए, दो बार आ रही है। अब डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी और ए डॉट बी मिलके ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो गए, क्या बोलो। सिमिलरली ए डॉट सी है और सी डॉट ए है, कॉम्यूटेटिव होता है तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी, एंड देन बी डॉट ए है नहीं, और क्या बचा, बी डॉट सी बचा ना, कहाँ है बी डॉट सी, ये रहा बी डॉट सी और सी डॉट बी, ये भी कॉम्यूटेटिव होंगे तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। तो सब में 2 कॉमन ले लूं तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस प्लस वॉट ए डॉट सी। अब आप ध्यान से देखो, इस क्वांटिटी की वैल्यू ही तो चाहिए आपको फ्रॉम द क्वेश्चन, इसी की तो वैल्यू पूछा है उसने। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसी की तो वैल्यू पूछी है उसने, बोलो। तो सी ए, उसने अगर सी डॉट ए लिखा है तो आप भी सी डॉट ए लिखो, वैसे तो दोनों एक ही चीज है, सी डॉट ए लिखें ए डॉट सी लिखें, लेकिन जो लैंग्वेज उसने यूज करी है सी डॉट ए, इसकी वैल्यू चाहिए अब आपको। तो इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, इसको एज इट इज चलने देना, बाकियों को सॉल्व करना। ओके, दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज 0। अब सर इसकी वैल्यू कहाँ से लाए, अरे इसकी वैल्यू भी है मेरे पास, चेक करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या है 1, तो इनका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है। ये बड़ी मुश्किल से क्वांटिटी पैदा हुई है, पता नहीं क्या क्या करके, अब हो गई तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको आइसोलेट करना मतलब इसको इधर रखना है, बाकियों को उधर भेजना है, तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दैट इज इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या बना 3, 3 उधर जाके -3, और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज -3/2। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की फाइनल वैल्यू इज -3/2। आंसर देखना, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लास्ट में हमेशा लिखेंगे हम, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू -2, -3/2 सॉरी, -3/2। मैच हो गया आंसर, कोई डाउट इधर से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ रहा है, आपका नाम क्या था, आयुष, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज अगेन एनालिटिकल वन, ये लास्ट है एनालिटिकल वन, उसके बाद फिर सॉल्व करने के क्वेश्चन। इफ ईदर वेक्टर ए इज 0,
इफ ईदर वेक्टर ए इज जीरो और वेक्टर बी इज जीरो, मतलब क्या हुआ, या तो वेक्टर ए जीरो वेक्टर है या वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी है, तो ए डॉट बी तो जीरो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। पहला स्टेटमेंट ये तो वो कोई खुद कह रहा है वैसा होता है, और वाकई में होता भी है। भाई ए डॉट बी अगर आप जीरो कर रहे हो, ए डॉट बी की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो है, दोनों में से कोई भी जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो बनेगा ही बनेगा, ये तो अंडरस्टूड है। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा हर हाल में सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कि अगर देखो, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन का मीनिंग समझो। यह कह रहा है कि अगर ये चीज को गिवन माने तो ये चीज तो साबित होगी ही होगी, ओके। बट अगर ये चीज को गिवन मान लें तो उससे ये चीज साबित हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम प्रूव कर देते हैं कि नहीं होगी, तो जो वो करवाना चाह रहा है वो प्रूव हो जाएगा क्रॉस एग्जाम्पल से। यस, अभी भी क्या कहा था मैंने, अगर हमको साबित नहीं करनी है तो एक एक क्रॉस एग्जाम्पल लिया जा सकता है। समझ में आया? यानी कि मुझे इस क्वांटिटी को गिवन मानना है कि ए डॉट पी तो जीरो है, और इस क्वांटिटी को साबित करना है कि ये जीरो नहीं है, ना तो ये जीरो है और ना ही ये जीरो है, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पे टिपिकल है, लेकिन मैं इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूँ उसको। हेयर गिवन इज दैट, गिवन इज दैट, क्या गिवन है, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये मैं गिवन मान लेता हूं, और साबित क्या कर देता हूं यहां से, टू प्रूव कि ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, ना तो ये जीरो है और ना ही ये जीरो है। तो क्या साबित करूंगा कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, एंड साथ में वेक्टर बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है, ओके, प्रूफ। तो क्रॉस एग्जाम्पल लेते हैं। क्रॉस एग्जाम्पल मतलब वेक्टर ए कुछ मानो, वेक्टर बी कुछ भी मानो। अब वेक्टर, पहला वेक्टर मर्जी से जो मान लो, लेकिन दूसरा वेक्टर ऐसा मानना ताकि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो बने, ठीक है, ओके। वंश बताओ, वेक्टर ए की कोई भी वैल्यू बोलो जो भी मन में आ रही हो। लेट वेक्टर ए बी, लेट वेक्टर ए बी, हाँ बोलो, 3i कैप -7j कैप प्लस k कैप, ओके। वेक्टर ए मर्जी से जो भी मान लिया, लेकिन अब वेक्टर बी इसके साथ कॉम्पेटिबल ऐसा मानना पड़ेगा ताकि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या बने, जीरो बने। एंड वेक्टर बी भी, अच्छा वेक्टर बी की भी ये और ये क्वांटिटीज तो मर्जी है जो मान लो, लेकिन तीसरी क्वांटिटी पे दारोमदार होगा उसको जीरो बनाने का। लेट से मेरी मर्जी आई, मैंने इसको मान लिया 2i कैप, और मैंने इसको मान लिया लेट से +5j कैप, मर्जी मेरी। तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो इतना करके रुक जाओ और इनका डॉट प्रोडक्ट इस पोजीशन पे क्या आ रहा है कैलकुलेट करो, इस पोजीशन पे इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है कैलकुलेट करो, है ना। तो ए डॉट बी, सो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। तो बोलो क्या होगा, 3 2 जा 6, 7 × -5 इज -35, तो 6 × -35 क्या होता है, 6 - 35 क्या होता है, माइनस का, तो ये -29 तो आ चुका है, यानी अगला +29 चाहिए जीरो बनाने के लिए, तो मिल गया लास्ट कंपोनेंट। तो अगर मैं उसको +29 k कैप मान लूं, तो ये 29 × 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 29, एंड फाइनली ये कट कटा के क्या बन जाएंगे, जीरो, ठीक है। तो यहां पे ए डॉट बी तो जीरो है, पर आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो निकल के आएगा और ना ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी जीरो निकल के आएगा। निकाल के देख लो थोड़ा रफली, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या निकल के आएगा बोलो, 3 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का सम का रूट, करो उसको रफली कैलकुलेट। 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, एंड 49 + 10 इज √59, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकालो जरा, तो 2 का स्क्वायर प्लस वॉट 5 का स्क्वायर एंड 29 का स्क्वायर, ठीक है। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 389, या तो करो या बताओ, 881, पक्का, नॉट पॉसिबल। 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो 29 का स्क्वायर उससे 881 19 से कम होगा,
780 में। क्या होगा? 780 में। ओके, तो 2 का स्क्वायर 5, जो भी इसको सॉल्व कर लेना, कुल मिला के नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू ले लेनी है। ओके ना? तो अब हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं अगर बोर्ड्स में कैलकुलेशन सही रखनी है तो। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। देखो क्या लिख रहा हूँ हेयर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, बट फिर भी ए डॉट बी 0 है। बट फिर भी ए डॉट बी क्या है? मुझे यही साबित करना था कि ए डॉट बी 0 हो तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी 0। साबित कर दिया ना कि देखो ये दोनों 0 नहीं है, बट फिर भी देख लो ए डॉट बी 0 आ रहा है। हो गया साबित? ओके, तो ये मैंने प्रूव तो कर दिया, लेकिन अब ऐसा हो सकता है क्या, मतलब पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कैसे होगा कि दो वेक्टर्स जो हैं जीरो वेक्टर नहीं है, उनकी कुछ तो लंबाई है, इसकी भी कुछ तो लंबाई है √59 यूनिट्स, और इसकी भी अभी सॉल्व करूंगा जो भी लंबाई है, तो लंबाई इसकी भी कुछ है, इसकी भी कुछ है, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। ऐसा कब होता है? जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर, देखो ये वेक्टर कितना भी लंबा ले लो और ये वेक्टर कितना भी लंबा ले लो, लंबाई तो कुछ भी है, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी परछाई जो गिरेगी 0 यूनिटी गिरेगी। तो डॉट प्रोडक्ट में परछाई का भी रोल होता है। ठीक है, या यूं कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ए कुछ भी ले लो, बी कुछ भी ले लो, अगर कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 बनती है तो भी तो ये 0 बनेगा। तो ए यहाँ पे जैसे √59 यूनिट्स आ रहा था, बी कुछ भी आ रहा था, मल्टीप्लाई करके देखा नहीं, हम आलसी हैं। और कॉस थीटा जो है, मान लो ये 0 आ जाए, कॉस थीटा 0 कब बनता है? 90 डिग्री पे, यानी कि थीटा अगर 90 डिग्री आ जाए तो ए और बी की लंबाई मायने ही नहीं रखती है, डॉट प्रोडक्ट 0 बनेगा। बोलो समझ आया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडी? क्वेश्चन नंबर 15। 15 रीड आउट करते हैं। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस, किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है, ए ये है, बी ये है, सी ये है रिस्पेक्टिवली, तो आपसे एंगल एबीसी पूछा है। आपसे क्या पूछा है? एंगल एबीसी। कुछ हिंट भी दे रखा है, हिंट आप ले लिया करो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना एग्जाम में कभी कोई हिंट नहीं आता। किसी भी क्वेश्चन में आया है? कभी देखा किसी ने? नहीं आता। ओके, चलो, जब हमको ट्राइंगल बनाना होता है तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट? क्या उसने कहा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? नो। तो हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनाना, स्केलिन ट्राइंगल बनाना। स्केलिन ट्राइंगल समझते हो? जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो। ठीक है, एबीसी हो गया ये हमारा, ए बी सी। कोऑर्डिनेट्स जो भी गिवन है कॉपी पेस्ट करो। ए क्या गिवन है? 1 2 3, 1 2 3। बी क्या गिवन है? -1 0 0, -1 0 एंड व्हाट इज सी गिवन? 0 1 2, 0 1 एंड 2। ओके, अब क्या करना है आपको? एंगल बी निकालना है, ए बी सी निकालना है, दैट मीन्स एंगल बी निकालना है। देखो, वेक्टर्स की दुनिया में जो भी कभी भी एंगल निकालना हो तो एंगल हमेशा उन दो वेक्टर्स का ही निकल सकता है जो इनिशियल पॉइंट से जुड़े हुए हो। किससे जुड़े हुए हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका इनिशियल ले लो इसका टर्मिनल ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका इनिशियल ले लो उसका टर्मिनल ले लो, और तीसरा केस भी नहीं होना चाहिए कि दोनों का टर्मिनल ले लो। दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इनिशियल। तो इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये मानेंगे तो टर्मिनल ए बनेगा, और इस वेक्टर का इनिशियल ये मानेंगे तो टर्मिनल सी बनेगा। तो इस वेक्टर को क्या नाम देंगे? वेक्टर बी ए। इस वेक्टर को क्या नाम देंगे? वेक्टर बी सी। यानी वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी के बीच का एंगल ही होगा एंगल ए बी सी। ठीक है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो उनको इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी एंगल निकाला जा सकता है। ओके ना? चलिए, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन करना। तो वेक्टर बी ए बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ए ये है बी ये है तो वेक्टर बी ए कैसे बनेगा? टर्मिनल माइनस इनिशियल, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से, और वही आई कैप जे कैप के कैप। फिर वेक्टर सी बी सी बनाने के लिए क्या करेंगे? सी माइनस बी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग। The three vertices A, B, and C. The three vertices A, comma B, and C of triangle ABC are given as. Are given as. A, A क्या है? 1 2 3, कॉमा B क्या है? -1 0 0 एंड C क्या है? 0 1 2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? एंगल ABC चाहिए। नाउ एंगल ए बी सी,
जो होगा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी, नहीं बी ए, फिर गलत बोल रहे हो, वेक्टर बी ए, इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट करोगे, वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। सो इसलिए वेक्टर बी और वेक्टर बी सी की वैल्यू हमको चाहिए। और वेक्टर बी और वेक्टर बी सी की वैल्यू किस कॉन्सेप्ट से आएगी, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से आएगी। सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन पे भी नोटिस करना है कि कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं हम। कई बार हम क्या सोचते हैं कि चलो अभी सॉल्व तो कर देते हैं, प्रेजेंटेशन हो जाती है एग्जाम में, कुछ ही नहीं होती। होती है क्या किसी से, बोलो। तभी होती है जब अभी कर रहे हैं। ठीक है, हम हमारे भ्रम है कि हम वहां कर लेंगे, वहां कैसे करेंगे जब यहाँ सीख के ही नहीं गए। और फिर मार्क्स नहीं आते, फिर करवाते हैं हम रीचेकिंग, क्योंकि माइंड में क्या रहता है कि सारा करके आए हैं हम, मार्क्स क्यों नहीं आए। फिर करवाते हैं हम रीचेकिंग, तो रीचेकिंग में उल्टा हमको ही तीर लग जाता है। क्या होता है, बढ़ने की बजाय वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो बच्चों इन सारी चीजों से देखो, जो बेसिक चीज है वो तो करनी पड़ेगी, कर्म तो हमको करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर बी ए इक्वल टू वॉट एंड वेक्टर बी सी इक्वल टू वॉट। अक्सर क्या होता है 11th 12th में बच्चे ये जो तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ शॉर्टकट्स चलते हैं, वहाँ कोई प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, तो वो उसमें इतना डूब जाते हैं कि मेन चीज जो है बेसिक्स उसको उस पर कम ध्यान देते हैं। जबकि बेटा बोर्ड्स सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में हैं। ठीक है ना। वेक्टर बी आ जाओ, तो ए माइनस बी करना जरा। वन, वन में से क्या माइनस करेंगे, -1। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 - -1, इतने टाइम्स आई कैप, इतने टाइम्स आई कैप, प्लस, आ जाओ, फिर सेकेंड एलिमेंट आ जाओ, 2 - 0, इतने टाइम्स के, आई के बाद सीधे के, कौन सी एबीसीडी पढ़ रहे हो भाई, आ जाओ प्लस, उसके बाद आ जाओ प्रियांशु के अलग से पर्सनल, 3 - 0 के कैप। ठीक है, इसको सॉल्व भी कर दो, तो 1 - -1 इज 2 i कैप, देन 2 - 0 इज 2 j कैप, एंड देन व्हाट 3 - 0 इज 3 के कैप। बन गया वेक्टर बी है। वेक्टर बी सी भी बनाओ इसी लॉजिक से। तो सी माइनस बी करना, इनिशियल टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो 0 - -1, 0 - -1 टाइम्स आई कैप, प्लस व्हाट 1 - 0 टाइम्स जे कैप, एंड व्हाट प्लस व्हाट 2 - 0 टाइम्स के कैप। इसको भी सॉल्व कर दो लगे हाथ। तो 0 - -1 1 हो गया, तो आई कैप हो गया केवल, 1 - 0 जे कैप, सिंपली जे कैप हो गया, और 2 - 0 एंड 2 के कैप हो गया। अब आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, दैट्स इट। और एंगल निकालना का फॉर्मूला हमने कल की क्लास से ही पढ़ रहे हैं, कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। चलो निकाल लेते हैं एंगल हम। नाउ एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी इज गिवन बाय, ए फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखते हैं हम, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, नहीं ए डॉट बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी वेक्टर गिवन है, बी ए, वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी ए एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी सी। चलो इसको सॉल्व कर दें। तो वेक्टर बी ए कॉपी पेस्ट मारो पहले, 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप का डॉट प्रोडक्ट कराओ। अगला वेक्टर कौन सा है, बी सी, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 k कैप कर दिया, डिवाइडेड बाय वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसके रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का सम का रूट, इनटू दूसरे का भी मैग्नीट्यूड, तो 1 1 2, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। समझ आया। चलो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 1 to 1 प्रोडक्ट, तो 2 1 जा 2, देन अगेन 2 1 जा 2, एंड 3 2 जा 6। नीचे आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, 9 and 8 17, और ये क्या हो गया 1 + 1 2 √6। ठीक है, और आगे बढ़ो, तो 6 + 4 10 हो गया ये,
और 17 6 या 102, याद ही नहीं है। ठीक है, तो 10/√102, ये कॉस थीटा की वैल्यू है। ये कॉस थीटा की नहीं, ये सच्चाई है कि आज की तारीख में 17 × 6 करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, सब मल्टीप्लाई करते हैं ना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। बट उससे काम नहीं चलेगा, वो भी उतना ही सच है। थीटा = कॉस। अब वो क्या होता है, कई बार होता है कि हाँ ये खाइए पर गिरूंगा तो सही, एक बार तो गिर के देखूंगा, तो गिर के देख लो। अभी नहीं पैराशूट यूज करूंगा, एक बार गिर के देखूं फिर अगली बार करूंगा। तो अभी नहीं याद करूंगा, एक बार जेई वही 2 3 साल फेल कर लूं मैं, फिर मैं लाइन पे आऊंगा, फिर मैं याद करूंगा। कॉस इनवर्स 10/√102 इज द एंगल, दिस इज द फाइनल एंगल। ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। चेक करो आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, कितने हो गए अभी हमारे? 15, 3 बचते हैं, 3 में से भी एक तो MCQ है, तो वैसे 2 ही बचते हैं। ठीक है, 16th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो हर क्वेश्चन एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, ठीक है ना। NCERT ऐसे डिजाइन की गई जाती है कि एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही सीखे हम, अलग 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 क्वेश्चन से। 16 क्वेश्चन अगेन एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा है। प्रूव करना है कि ए, अच्छा पिछला कॉन्सेप्ट, पिछला क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट सिखा के गया, वो भी चेक करो। बोलो, पिछला क्वेश्चन क्या सिखा के गया? पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 3 पॉइंट्स थे, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस थे, राइट। तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस से हमने उस ट्राइंगल का एक एंगल निकाल दिया। आज से पहले ये काम कर पाए थे क्या, सोचना जरा। आज से पहले आपको अगर मैं किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के 3 कोऑर्डिनेट्स दे दूं, 3 3 3 कोऑर्डिनेट्स दे दूं, और कोई भी एंगल पूछूं कि ए निकाल लो, बी निकाल लो, सी निकाल लो, आज से पहले ये एंगल निकाल पाए थे क्या? अब इस पोजीशन पे थे क्या? लेकिन अब हैं, हमने एंगल AB से निकाल डाला केवल वर्टिसेस की मदद से। ओके, तो ऐसे याद रखा करो कि यार ये चीज भी सीख गया मैं, एंगल निकालना सीख गया किसी भी ट्रायंगल का, कोई भी एंगल अगर वर्टिसेस की बनो तो। 16th, शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग एक ही लाइन, को कॉमन लाइन। ठीक है, एक ही कॉमन लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं। अब कैसे साबित करें कि ये A, B और C कोलिनियर है? तो देखो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है डॉट प्रोडक्ट, हम उसी की मदद से इसको साबित करेंगे। ठीक है, तो ABC कोलिनियर तब होंगे जब इसमें AB से मिला के एक वेक्टर बना दो, वेक्टर AB, और BC से मिला के दूसरा वेक्टर बना दो, वेक्टर BC। अगर इन दोनों के बीच का एंगल AB, वेक्टर AB, देखो ये है वेक्टर AB, AB, और ये है वेक्टर BC। अगर AB और BC के बीच का एंगल या तो 180 हो या 0 हो, 180 होगा तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं, और 0 होगा तो दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं। 0 डिग्री आ गया तो भी ये एक लाइन पे लाया करेंगे, करेंगे। और अगर 180 डिग्री आ गया तो भी ये एक लाइन पे लाया करेंगे, करेंगे। तो हमको कुछ नहीं, एंगल निकालना है, जैसे पहले निकाला अभी। ABC 3 वर्टिसेस गिवन है, कैसे एंगल निकाला था? 2 वेक्टर्स बना के एंगल निकाला था। और एंगल निकलने के बाद ये चेक करना है कि वो या तो 0 निकलना चाहिए या 180 निकलना चाहिए। चलो शुरू हो जाए। ठीक है, तो है द 3 गिवन पॉइंट्स आर, पॉइंट्स आर, क्या हुआ? अलार्म अब बज रहा है। हम्म, ABC। ठीक है, तो 3 गिवन पॉइंट्स A, B एंड C ये नोट डाउन कर लिया हमने। अब वही 2 वेक्टर्स बनाना शुरू करें हम। तो एक वेक्टर बना दिया मैंने, वेक्टर AB। बनाना AB वेक्टर कैसे बनाते हैं हम, वही लिखना पड़ेगा आपको जो पिछले क्वेश्चन में लिखा है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो वेक्टर AB कैसे निकालते हैं? B माइनस है। अब थोड़ा सा क्विक करते हैं, 2 - 1 यानी सिंगल आई कैप, 6 - 2 4J कैप, 3 - 7 -4K। ठीक है, तो वेक्टर AB बना लिया, तो वेक्टर BC बना ले। कोई कहे कि वेक्टर CB बनाओ, कुछ भी बनाओ। देखो अगर ऐसा होगा कि वेक्टर BC से 0 डिग्री आ रहा होगा तो वेक्टर CB से 180 आ जाएगा। तो 0 और 180 दोनों चलेगा ना हमको, तो आपकी मर्जी, आप BC बनाओ या CB बनाओ। तो वेक्टर BC बना लेते हैं लेट से। तो C - B करना जरा, 3 - 2 सिंगल आई कैप, फिर आगे बोलो 10 - 6 इज वॉट, +4 J कैप, और -1 - 3 -4 K कैप। शुरू करें अब आगे का काम, इनका एंगल निकालें इनके बीच का। नाउ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, सेम ही आ गया। यस, सेम ही आ गया, तो 0 डिग्री आना ही आना है, आना है ना। चलो फिर भी साबित करते हैं कि 0 डिग्री कैसा है। एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय कॉस थीटा, वही पहले की तरह, कॉस थीटा इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, ए बी डॉट प्रोडक्ट बी सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए बी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड बी सी। ओके, ए बी डॉट बी सी कर दो, यहीं से थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, 1 into 1, राइट, फिर 4 into 4, ओके, एंड देन व्हाट, -4 -4 इंटू -4, ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट। अलग 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 मैग्नीट्यूड निकालो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का सम का रूट। ओके, नेक्स्ट दोबारा सेम टू सेम यही का यही, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, तो 1 into 1 1, 4 4 जा 16, 1 + 16 17, अच्छा इधर भी 16 हुआ, 16 16 32 कर लो, 32 + 1 33। इधर आओ, ये भी 4 का स्क्वायर में 32 33 होगा, 16 + 16 + 1, लेकिन ये √33 होगा, और वो भी √33 होगा, तो √33 तो 33/33 1, तो अगर कॉस थीटा 1 है तो थीटा 0 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री आना चाहिए था। अब 180 पता है कब आता है, जब मैं बीसी की जगह सीबी ले लेता, या बीसी को सेम रख के एबी की जगह बीए ले लेता, दोनों में से कोई भी अगर उल्टा बनाते और दोनों को उल्टा बनाते तो वापस जीरो बनता। अगर ए बी को बी ए बनाते और बीसी को सीबी बनाते तो वापस जीरो बनता है, एक उल्टा करते तो 180 बनता, दोनों ही बन जाए तो वो कोलिनियर साबित हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, कि हेयर एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी इज व्हाट, 0 डिग्री। सो द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर व्हाट, कोलिनियर, प्रूव्ड लगा देंगे नीचे, प्रूव्ड। ठीक है, ओके चलें आगे 17th क्वेश्चन पे। नहीं, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर करने के लिए 2 वेक्टर्स बनाने जरूरी है, तीसरा कर दोगे तो बुरा ही नहीं है, लेकिन एंगल तो एक बार में 2 ही वेक्टर्स का निकाल सकते हो। अगर आपने वेक्टर ए सी भी बना दिया, तो फिर आप ए बी और बी सी का एंगल निकाल के फिर ए सी का ए बी से निकालो, ए सी का बी सी से निकालो, सबका 0 0 0 बनेगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी बस 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 प्रूव कर दो। ठीक है, क्वेश्चन 17th इज शो दैट दिस एंड दिस वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या समझे, अच्छा तीन है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और तीसरा वेक्टर ये है। ये 3 वेक्टर्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होता है, कोने। वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने, ट्रायंगल एबीसी का ए वर्टेक्स देन बी वर्टेक्स एंड देन सी वर्टेक्स। तो कोई सोचे ये वर्टेक्स कैसे हो सकता है, ये वर्टेक्स कैसे हो सकता है, ये तो वेक्टर है, ये पॉइंट ए कैसे बन सकता है, ये पॉइंट बी कैसे बन सकता है, और पॉइंट सी कैसे बन सकता है। तो हमने सीखा है ना, 3D के अंदर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से उसको जोड़ दो वही उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, और ये पॉइंट सी का पोजीशन, क्योंकि वर्टिसेस का है, उसने क्या कहा है, वर्टिसेस। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। हेयर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर गिवन एज, ऑफ 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी, 3 पॉइंट्स आर ए बी सी आर गिवन एस। तो ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी वेक्टर ओ ए, और ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी कि पोजीशन वेक्टर ओ बी, फिर ओ सी। ठीक है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, ओरिजिन से जोड़ के। ठीक है, और ये ऑलरेडी गिवन है, ओ ए क्या गिवन है, 2 i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। आगे बोलो वेक्टर ओ बी कैसे बनाएंगे, i कैप माइनस का 3 j कैप, फिर आगे बोलो माइनस का 5 k कैप, फिर ओ सी कैसे बनाएंगे, 3 i कैप माइनस का 4 j कैप एंड देन लास्ट माइनस का 4 k कैप। अब कैसे साबित करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स या वर्टिसेस हैं,
पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू उसका स्क्वायर प्रूव करेंगे, हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये काम तो हम फिर पिछली एक्सरसाइज में भी करके आए थे, सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, याद करो, तो हमने यही किया था, मैग्नीट्यूड टू मैग्नीट्यूड। वो भी कर सकते हो एज ए नॉलेज की बात करें तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, एग्जाम में आ गया तो। लेकिन अभी हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो मदद किसकी लें, मतलब कॉन्सेप्ट किसका अप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, उसका बीच का एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे ना। तो 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो एक एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है। अब जो है हम जो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो इन वेक्टर्स का नहीं निकालेंगे। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से पहले तो आपको वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी बनाना पड़ेगा। समझ गए, लेट्स से राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ए बी सी, ए बी सी। तो ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर बी सी है और ये वेक्टर ए सी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो इन 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। तो जब ओरिजिन को ए से कनेक्ट करते हैं, ओरिजिन को बी से कनेक्ट करते हैं एंड ओरिजिन को सी से कनेक्ट करते हैं, तो ये तीन वेक्टर्स हैं, ओके। और हमको एंगल इन तीन वेक्टर्स के बीच का नहीं निकालना, हमको ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकालना है। तो उसके लिए वेक्टर वही, इसको इनिशियल पॉइंट मान के वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी निकालना पड़ेगा, और फिर उन दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, राइट, समझ आया। ठीक है, चलो, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर बी ए निकाल लूं मैं। अच्छा, एक चीज और, आपको क्या पता है इधर ही 90 बन रहा है, हो सकता है कि ये ए हो और ए पे 90 बन रहा हो सकता है ये सी हो, यहाँ पे 90। तो अब इतनी कैलकुलेशन हमको करनी आनी चाहिए कि हम फटाफट से खुद ही देख लें कि किस किस के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। निकाल सकते हैं क्या हम इससे। तो आपको पता है अब क्या करना पड़ेगा, तीनों वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों ही बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मुझे ऐसा साबित करना होता कि बी पे 90 डिग्री बन रहा है, तब तो मैं केवल बी ए और बी सी निकालता, लेकिन ये ए बी सी, ये बी यहाँ है, ऐसा कोई गिवन नहीं है, यहाँ सी भी हो सकता है, यहाँ ए भी हो सकता है। तो मेरे को तीनों ही वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से। निकालना शुरू करें, चलो। तो सबसे पहले मैंने निकाला वेक्टर बी ए। बी ए कैसे निकालोगे, ए माइनस बी कर दो, ए माइनस बी करो। तो 2 - 1 यानी सिंगल आई कैप, -1 -3 यानी -1 + 3 यानी +2 जे कैप, और लास्ट 1 - -5 करेंगे तो 1 + 5 यानी कि 6 के कैप। बी ए के बाद फिर आप निकालो बी सी, वेक्टर बी सी। तो बी सी निकालता हूं मैं, तो 1 बी सी मतलब सी माइनस बी करना पड़ेगा। तो 3 - 1 यानी कि 2 आई कैप, फिर -4 -3 यानी -4 + 3 यानी माइनस का जे कैप, एंड देन लास्ट -4 -5 यानी -4 + 5 यानी अगेन प्लस का के कैप। और वेक्टर ए सी भी निकाल लो, ए सी निकालो तो C - A करेंगे हम। C - A करना जा रहा है 3 - 2 सिंगल आई कैप, फिर क्या करेंगे, -4 -1 यानी -4 -3 जे कैप, एंड देन लास्ट -4 -1 यानी कि -5 के कैप। अब रफली बिना लिखे मन में ही सोचो कि किसका किससे डॉट प्रोडक्ट 0 बन रहा है, मन में ही करके देखो। 1 × 2 क्या होता है, 2, और फिर 2 × -1 क्या होता है, -2, 2 - 2 0, और फिर ये 6 आ गया तो 0 तो नहीं हुआ। चलो इसका इससे करके देखो, 2 × 1 2, फर्स्ट का थर्ड से हो रहा है, एक बार चलो करो उसको भी, 3, 2 + 3 5, ये भी तो हो रहा है, -5 0, ये भी तो 0 हो रहा है देखो। 2 × 1 2, -1 × -3, अच्छा ये +3 हो गया, हाँ तो सही है ना, +3, और 1 × -5 -5। ठीक है। अब फर्स्ट का थर्ड से नहीं होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये ट्राइंगल नहीं बनाते तो ऐसा हो सकता है कि इसके इसके बीच का एंगल भी 90 है, इसके इसके बीच का एंगल भी 90 है, क्योंकि हम स्पेस में कैसे सीखा था हमने, एक वेक्टर इस दीवार पे, इस एक वेक्टर फ्लोर पे और एक वेक्टर इस दीवार पे। तो ये दीवार फ्लोर से परपेंडिकुलर है, ये फ्लोर इस दीवार से परपेंडिकुलर है, और ये दीवार इस दीवार से भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। लेकिन अगर वो ट्राइंगल बना रहे हैं, तब ट्राइंगल में तो एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, दो नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब मैं क्या निकालने वाला हूँ यहाँ पे, बी सी और ए सी के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ, निकालें नाउ।
वेक्टर बी सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए सी। यही क्यों निकाला, मैंने मन में पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो बनेगा। निकालें। सो बी सी वैक्टर है 2 i कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। ओके, तो 2 × 1 is 2, -1 × -3 इज +3 एंड 1 × -5 इज माइनस, दैट इज इक्वल टू 0। क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, हेयर वेक्टर बी सी डॉट ए सी इज इक्वल टू 0। दिस implies what? वेक्टर बी सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए सी। ठीक है, तो एक एंगल भी 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, कॉमन लेटर क्या है, सी। यानी कि ये सी था, ये बी नहीं था, ये क्या था, सी। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सो ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या हुआ, टाइम हो गया, राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी। फिगर की बात करें तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे बाद में फिगर बनाएंगे, क्योंकि हमने बी के हिसाब से बना दिया, फिर काटापीटी करनी पड़ेगी। अब पता चल गया ना भी सी पे है, तो इसको सी लो, इसको ए लो, ए को तो ए रहने दो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। ये बी और ये सी, क्यों पता चल गया राइट एंगल सी पे बन रहा है। ठीक है, अब वेक्टर ओ ए क्या था, यहाँ पे नोट भी करो, 2 i कैप -j कैप +k कैप। वेक्टर ओ बी नीचे वाला है, ये क्या था, i कैप -4 j कैप -4 के। लास्ट में फिगर फिगर बना के लास्ट में मार्क करना है आपको एबीसी, जब पता चल जाए कि सी पे 90 डिग्री था या बी पे था या आई पे था। फिर वेक्टर ओ सी लास्ट वाला 3 i कैप -4 j कैप माइनस, और आपको ये साबित करना था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हेंस प्रूव्ड लिख देना लास्ट में। चलें लास्ट एमसीक्यू पे फटाफट, 2 मिनट में हो जाएगा वो तो। कर दूं डिलीट, समझ में आया। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इज वेक्टर ए एक इधर, वंश इधर, क्या हुआ, बोलो बोलो क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो, फिर आते हैं डिफरेंशिएशन पे भी। वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है, लेमडा एक नॉन जीरो स्केलर है, वैसे भी लेमडा एक नॉन जीरो स्केलर ही होता है, उसने और क्लियर कर दिया। आगे, तो लेमडा टाइम्स वेक्टर ए, अच्छा ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है, 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक क्या है, ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये 4 ऑप्शन। तो तीनों इंफॉर्मेशन से क्या क्या चीज डिराइव हुई, वेक्टर ए एक नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। समझ आया, नॉन जीरो वेक्टर। अब कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है तो उसकी लंबाई फिर जीरो नहीं हो सकती, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका जीरो नहीं हो सकता, और इसका मैग्नीट्यूड भी लेटर ए से डिनोट किया गया है। तो यानी कि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ना लिख के इसको सिंपली ए लिख सकता हूं। उसने क्या कहा, इसका मैग्नीट्यूड किससे डिनोट करा दो आप, ए से। तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहली इंफॉर्मेशन से ये इंफॉर्मेशन डिराइव हुई, राइट। आओ दूसरी इंफॉर्मेशन से, लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दूसरी इंफॉर्मेशन। लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर, ये सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई 1 हो। तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए का जब मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 1 यूनिट निकलेगा। ओके फाइन। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको 1 यूनिट बनाना है, इसको अगर मुझे क्या बनाना है, 1 यूनिट बनाना है, तो ये जो यहाँ पे स्केलर है ये नेगेटिव हो सकता है क्या, बोलो। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो वो 1 बनेगा क्या कभी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, स्केलर को और वेक्टर को अलग अलग करूंगा, लैम्डा अलग कर दिया और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अलग कर दिया। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इधर लिख दिया मैंने। ये लैम्डा अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो ये क्वांटिटी फिर क्या बन जाएगी, 1 नहीं बनेगी। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर ये मॉड्यूलस का साइन लगाऊं। अब याद रखना, लैम्डा पे तो मॉड्यूलस का साइन लगा हुआ है और उधर मैग्नीट्यूड का साइन लगा हुआ है। इन बार्स के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी पे लग जाए तो मॉड्यूलस है, और किसी वेक्टर क्वांटिटी पे लग जाए तो मैग्नीट्यूड है। दैट इज इक्वल टू 1। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि यहां से आपको क्या निकालना था, लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी, अच्छा लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालनी थी आपको,
दो ऑप्शंस में लैम्डा की वैल्यू गिवन है और दो ऑप्शंस में ए की वैल्यू गिवन है, तो आपको इक्वेशन चेक करनी है कि लैम्डा इक्वल टू वन, लैम्डा इक्वल टू -1 सही है, या ए की वैल्यू मॉडुलस ऑफ लैम्डा सही है, या ए की वैल्यू 1/बाय मॉडुलस। वन मोर थिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को तो उसने ए लिया है ना, तो इसको सिंपली ए रख सकता हूं, इक्वल टू 1, तो यहां से ए की वैल्यू निकालो, 1/बाय मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ लैम्डा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो एक्सरसाइज ओवर, डॉट प्रोडक्ट वी आर डन विद डॉट प्रोडक्ट। कल से अपन लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसका इंट्रोडक्शन कल करेंगे, और इंट्रोडक्शन टाइम पे हो जाएगा तो 2-5 क्वेश्चंस भी कर लेंगे, देखते हैं कितना लेनी है। ओके, चलो करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन पे आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।